सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का विषय है प्रेम परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार, लव गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। बाइबल में प्रेम का महत्व क्या है, सर्वप्रथम हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में हम बता नहीं सकते या शब्दों में हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में इसे बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से हमें और आपको समझाया गया है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है, एक आदर्श जीवन जीने का तरीका है। बाइबल के विभिन्न भागों में प्रेम के बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इनमें से कुछ प्रमुख वचनों पर विचार करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में प्रेम क्या है। सर्वप्रथम प्रेम का वर्णन जो कि पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। पहला कुरिन्थी 13 के अक्सर प्रेम का अध्याय भी लोग कहते हैं कि ये प्रेम का अध्याय है। यह अध्याय प्रेम की परिभाषा और महत्व को स्पष्ट रूप हमें बताता है कि प्रेम धैर्यवान होता है, प्रेम कृपालु होता है, प्रेम जो है ईर्ष्या नहीं करता, घमंड नहीं करता, अभिमान नहीं करता, असभ्य नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, जल्दी गुस्सा नहीं करता, गलतियों का जो है लेख नहीं रखता, प्रेम अन्याय से खुश नहीं होता है, लेकिन प्रेम जो है सत्य से प्रसन्न होता है, यह सब कुछ सहता है और प्रेम सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ आशा करता है, सब कुछ सहन करता है। प्रेम कभी विफल नहीं होता। यदि हम पहला कुरिन्थी 13 4 से 8 में पढ़ते हैं तो ये बातें वहाँ पर हमें समझने को मिल जाएंगी और पढ़ने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और इन वचनों से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्चा प्रेम क्या है। यह धैर्यवान और कृपालु होता है, इसमें कोई ईर्ष्या या घमंड नहीं होता और प्रेम स्वार्थी नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रेम जो है कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद टिकता है और कभी भी हार नहीं मानता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो कि यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन परमेश्वर के महान प्रेम को दर्शाता है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान कर दिया, ताकि मनुष्य जाति अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमेश्वर का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बलिदान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है और दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को निछावर कर देता है। दूसरी बात, प्रेम का झरना बोल सकते हैं या स्रोत बोल सकते हैं, जो कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 में मिल जाएगा। वहां लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वह खुदा को अर्थात परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 7 से 8। यह वचन स्पष्ट करता है कि प्रेम का वास्तविक स्रोत परमेश्वर है, उद्गम परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से, खुदा से प्रेम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। परमेश्वर को जानने का अर्थ है प्रेम को जानना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। इसके आगे पहला यूहन्ना 4:19-21 में लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो व्यक्ति झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर को जिस व्यक्ति ने उसे देखा ही नहीं है कैसे प्रेम रख सकता है। इस वचन के माध्यम से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सीखने को मिलता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक क्रिया है जिसे हमें अपने दैनिक हर दिन के प्रतिदिन के जीवन में प्रकट करना चाहिए। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे, आपसे, दुनिया से प्रेम किया।
और इस प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अपने भाई और बहनों से भी प्रेम करें। प्रेम बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय संदेशों में से एक है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हमें सच्चे प्रेम का वर्णन देता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के महान प्रेम का उदाहरण देता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 हमें सिखाता है कि प्रेम का स्रोत परमेश्वर है और हमें कैसे अपने परमेश्वर या कैसे अपने जीवन में प्रेम को प्रकट करना है, अर्थात परमेश्वर को प्रकट करना है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, बोलने में नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। और यह धैर्य, कृपा, बलिदान, निस्वार्थ के रूप में प्रकट होता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम अपने चारों ओर के लोगों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। यह प्रेम ही है जो हमें एकजुट करता है और हमें मजबूत बनाता है और हमें परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के करीब लाता है। इसलिए आइए हम प्रेम को अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाएं और हमारे हर दिन इस अपने लाइफ में, अपने क्रियाओं में, अपने कार्यों में प्रकट करें। खुदा आप सबको बरकत देवे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।